बड़े घर की बेटी। बड़े घर, घर को बड़ा यहां क्यों कहा गया है, आप बता सकते? बड़े घर की बेटी कहने का अर्थ है एक अमीर परिवार की लड़की। जैसा मैंने बताया कि आनंदी का विवाह बेनी माधव सिंह के घर होता है, जो कि आनंदी के परिवार की तुलना में थोड़ा धन दान पैसे की कमी होती है। अब मैं एक एक पंक्तियों को पढ़ूंगा और उसे सउदाहरण स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। कहने का अर्थ है वह वहां के जमींदार थे, वहां के देखभाल वो सारे किया करते थे, सारी चीजों पर ध्यान रखा करते थे। उनके पितामह मतलब उनके दादाजी, पितामह का अर्थ होता है दादाजी, किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थी। मतलब उनके घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, मतलब अब उसकी मरम्मत करना या तालाब को और बड़ा करना या उसको खुदा कर ठीक से उसकी देख रेख करना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि बेनी माधव सिंह के पास पैसों की कमी थी। और ये तालाब और ये मंदिर उनके पितामह ने बनाया था, उन्हीं के कृत्रिम स्तंभ है। मतलब उन्हीं के जो तालाब है, जो मंदिर है, उनके पितामह के बनाए होने के कारण आज भी लोगों के बीच जाना जाता है। पर आज उसकी देखरेख करने के लिए बेनी माधव सिंह के पास पैसे नहीं हैं। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके हैं। कहने का अर्थ है वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में वह अपने से आधे से ज्यादा संपत्ति वकीलों पर लगा चुके हैं। उनकी वर्तमान मतलब आज के समय जो इनकम है, आय मतलब इनकम, कमाई 1000 वार्षिक से अधिक न है। ठाकुर साहब के 2 बेटे हैं, उनके 2 पुत्र हैं। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह है। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। ठाकुर साहब का बड़ा बेटा, जिसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, उसने अपनी पढ़ाई के आधार पर धीरे धीरे बीए की डिग्री प्राप्त की और एक बड़े से दफ्तर में नौकरी करता था। अब आते हैं उनके छोटे बेटे पर। छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। वो सवेरे उठता था और भैंस का 2 लीटर दूध या 2 सेर दूध पी जाता था। वह शारीरिक रूप से बहुत ही हट्टा कट्टा था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। देखा जाए तो लाल बिहारी की तुलना में श्रीकंठ सिंह पढ़ाई लिखाई करने में अधिक रुचि थी, तो उनका शरीर इतना हष्ट-पुष्ट नहीं था और वह इतने दिखने में उसकी तुलना में जोशीले और अधिक सक्रिय नहीं थे। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। नेत्रप्रिय गुण मतलब उन्होंने किताबी पुस्तकें सारी चीज़ों में लगे रहने के कारण उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। शरीर जो हष्टपुष्ट होना चाहिए पुरुषों का, तो उनका शरीर थोड़ा उनकी तुलना में कमज़ोर था और उनके चेहरे पे वो चमक नहीं थी। किसके चेहरे पे से चमक नहीं थी? श्रीकंठ सिंह की। किसकी तुलना में? लाल बिहारी सिंह की तुलना में, क्योंकि लाल बिहारी को खाने पीने इत्यादि चीज़ों का बहुत शौक था, तो वो अपनी सारी चीज़ों पे बाकायदा ध्यान रखता था।